नमस्कार फ्रेंड्स, वीकली मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लास्ट वीक में बाजार में किस प्रकार की परफॉर्मेंस रही, कौन से स्टॉक में ज्यादा गिरावट देखने को मिली और कौन से ऐसे स्टॉक रहे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल हो सकते हैं, कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम लोग दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों हिसाब से बहुत ही अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है और आने वाले 6 महीने से 1 साल तक में ये आपको बम्पर रिटर्न दे सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मार्केट एनालिसिस का यह वीडियो। तो लास्ट वीक हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 2.25% की गिरावट देखने को मिली है। 500 अंक लुढ़क यह 21,570 के आसपास बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही वीक रहा और इसमें लगभग 4% से अधिक की गिरावट देखने को मिली और ये 2,000 अंक फिसल कर 46,000 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी को सपोर्ट करने वाले शेयरों की बात करें तो कोल इंडिया, अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेज, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं निफ्टी को नीचे ले जाने वाले शेयरों की बात करें तो हिंदुस्तान लीवर, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, विप्रो जैसे स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मार्केट में कुछ दूसरे ऐसे भी स्टॉक थे जिन्होंने मार्केट को पूरी तरह से आउट परफॉर्म किया और एक अच्छा खासा गेन दिखाया। इन स्टॉक्स की बात करें तो रेल विकास निगम जिसमें आपको 57% की तेजी देखने को मिली है लास्ट वीक में, आईआरएफसी 55%, ओरेकल 43%, इरकोन इंटरनेशनल 36%, उडको 32%, जनरल इंश्योरेंस, राइट्स जैसे स्टॉक में भी अगर आप देखें तो लगभग 15-20% की तेजी देखने को मिली। लास्ट वीक में एफआईआई की बात अगर हम करें तो लास्ट वीक में एफआईआई ने जोरदार सेलिंग की है। 15-16 जनवरी को थोड़ी बहुत बाइंग थी लेकिन 17 जनवरी और 18 जनवरी 2 दिनों में ही ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की सेलिंग कर दी एफआईआई ने और 19 जनवरी 20 जनवरी को भी रेड में ही बंद हुआ है। तो मिला जुला कर देखें तो ये वीक एफआईआई जो है मार्केट में दबाकर सेलिंग किया है और इसका असर बाजार के ऊपर देखने को भी मिला है। अब आइए नेक्स्ट वीक में निफ्टी के लिए हम लेवल्स देख लेते हैं। तो फिलहाल तो अगर हम मंथली कैंडल देखें तो ये हमारा जनवरी का जो कैंडल है ये एक होल्डिंग कैंडल ही दिख रहा है। दिसंबर में हमको एक अच्छा खासा बढ़त देखने को मिला था, बाजार में बहुत अच्छी तेजी थी। बट ये जनवरी का जो कैंडल है ये वो कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। मंथली कैंडल का जो फॉर्मेशन है, वीकली पर अगर हम बात करें तो वीकली पर ये काफी बियरिश दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लास्ट वीक का जो कैंडल है इसने इससे जो पीछे का जो वीक था, एक और दो दो वीक का जो है, ऑलमोस्ट 3 वीक ले लें तो 3 वीक या 2 वीक का जो तेजी है वो पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है इस लास्ट वीक के कैंडल ने। तो कहीं ना कहीं यह एक निगेटिव संकेत है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाजार कहीं ना कहीं इस वीक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बन सकता है। ना बहुत ज्यादा बाजार ऊपर जाएगा और ना ही बहुत ज्यादा बाजार नीचे जाएगा। यहाँ पर हमको एक इनसाइड कैंडल जैसा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसकी बात करें तो लेवल्स जो है वो हमारे पास निकल के आते हैं। ऊपर में 21,846 और नीचे अगर हम देखें तो 21,282। ये दो ऐसे लेवल हैं जिस पर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए। इस दो लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो निफ्टी में है वो पोजीशन बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मंथली कैंडल पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मंथली कैंडल में अगर हम देखें तो दिसंबर का कैंडल हमको काफी बुलिश दिखा था और ये ब्रेकआउट भी किया था। बट इसको ब्रेकआउट को सस्टेन करके ऊपर जाना थोड़ा सा बाजार के लिए अब कठिन हो रहा है। और ये जनवरी का जो मंथ है इसका जो कैंडल बन रहा है ये एक इनसाइड कैंडल बन रहा है। हालांकि ये इनसाइड कैंडल थोड़ा सा बड़ा है बट फिर भी है इनसाइड कैंडल ही। तो टॉप पर है बाजार
और टॉप पर जब भी इनसाइड कैंडल बनता है तो वो एक निगेटिव इंडिकेशन देता है, तो यहाँ हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वीकली पर अगर हम इसे देखें तो ये क्लियर कट हमको दिख रहा है कि वीकली का जो कैंडल है बहुत ज्यादा बियरिश कैंडल है। लास्ट वीक का जो कैंडल है इसने पिछले 1 2 3 4 5 वीक का जो तेजी है वो खत्म कर दिया है एक कैंडल ने। तो कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव साइन तो शो कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी इस वीक एक छोटा सा यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनना चाहिए। और यदि इस इनसाइड कैंडल को तोड़ के बाजार नीचे की तरफ जाता है तो फिर आने वाले समय में हमको और इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसके नीचे तो हमको बहुत दूर दूर तक जो लेवल्स की अगर हम बात करें वीकली, तो ये वाला लेवल हमको दिख रहा है जो कि है 42,000 का लेवल। हालांकि इससे पहले भी एक छोटा सा गैप है, उसे भी फील अगर करता है तो भी 45,000 के आसपास बाजार आसानी से आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये वही निकल के आ रहा है नीचे 45,000 तक का ये जो गैप है, तो इसको फिल करने की कोशिश कर सकता है बाजार। और ऊपर अगर हम देखें तो ये 47,200 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीक में हमको ये दो लेवल ध्यान में रखना है। पहला है 47,200, और दूसरा जो लेवल है वो है 45,500, जो कि हमको ये इस वीक का लो मिला है। अब आइए नेक्स्ट वीक के लिए दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, दोनों पर्पज से ये स्टॉक अच्छे हैं। पहला स्टॉक है हमारा श्रील। श्रील की अगर हम बात करें तो ये एक लेदर कंपनी है, और फिलहाल इसका जो ये देख सकते हैं चार्ट पे एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ है। 2014 से जो है प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था, एक ही रेंज में मूव कर रहा था, और फिलहाल इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। तो वैसे तो ये मैंने मंथली कैंडल का चार्ट लगाया हुआ है, बट मैंने इसमें अपनी पोजीशन 350 के आसपास वीकली का जो ब्रेकआउट हुआ था तभी बनाया था। और अब फिलहाल जो है ये ब्रेकआउट देने के बाद में दिसंबर महीने का जो कैंडल है उसके बाद ये आप देखें तो ये जनवरी का महीना है, और यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पर सेट करते हैं तो यहाँ हमको एक दिख रहा है कि एक लगभग स्विंग लो मिल चुका है, और स्विंग लो मिल गया है जिसके द्वारा हम अपना एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। एंट्री की बात करें तो हमारा एंट्री इस प्राइस पे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो हम 10-12% के आसपास नीचे रख सकते हैं, जो कि 330 रुपए के आसपास बनता है। टारगेट की अगर हम इसके बात करें तो इसका जो पहला टारगेट तो इसका रेंज आता है, जो इसका रेंज है नीचे से, ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ है इसे और ऊपर लगाया हुआ है। तो रेंज यहाँ से बन के आ रहा है जो कि 70% के आसपास है। तो पहला टारगेट तो हमको 580-84 के आसपास दिखता है, क्योंकि मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 70% के आसपास है। लेकिन चूंकि ये ऑल टाइम अपना हाई काट रहा है तो हमको इसमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसको होल्ड कर सकते हैं, और कोई ना कोई स्विंग लो स्विंग हाई को अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर इसमें अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वास्कोन इंजीनियर्स। यहाँ पर आपको रिवर्सल ब्रेकआउट का एक पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पर भी ये स्टॉक ने 2013 से लेकर और 2023 तक कंसोलिडेशन किया है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एंट्री के लिए टारगेट जो है इसका, पहला टारगेट तो ये 200 के आसपास ही बनता है। बट अगर ये 200 को भी क्रॉस कर जाता है अगर मान लेते हैं, तो फिर इसमें बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। बहुत बड़ा टारगेट कितना मिल सकता है, अब मानकर चलिए इसको आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, और इस रेंज को कैलकुलेट करने के बाद में अगर हम इसको यहाँ रखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी ये डबल
हो सकता है, मतलब 200 का लेवल एक बार अगर सस्टेन करता है तो फिर ये 400 तक भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये जो इस प्राइस पर टारगेट बनता है वो ऑलमोस्ट 200 का बनता है। तो मौजूदा प्राइस से अगर हम देखें तो भी इसका जो है वो ठीक ठाक मौजूदा भाव से अगर हम देखें तो भी ऑलमोस्ट ये 200% के आसपास का रिटर्न बनता है। फिलहाल अभी ये प्राइस चल रहा है आपका जो है वो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 85 रुपए के आसपास। तो यहाँ अगर आपकी एंट्री होती है तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी 122% के आसपास इसमें आपको टारगेट मिल सकता है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।